मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 6 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी होने के बाद सोशल मीडिया में बहस शुरू हो गई है कि अब मुमताज़ खान का क्या होगा। पिछले दिनों अचानक पुलिस ने उनके फर्जन को गिरफ्तार किया था। ऐसे में लोग दबे अल्फाज में कहने लगे हैं कि यह सब मजलिस का किया धरा है। मजलिस पार्टी चाहती है कि मुमताज़ खान को पोलिंग होने तक उलझन में रखा जाए। तज्जिया निगारों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि मुमताज़ खान कांग्रेस, MBT या फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर याकूतपुरा से नामिनेशन दाखिल कर सकते हैं। वहीं आम लोगों को इन तमाम बातों से कोई लेना देना नहीं। जब हमारे नुमाइंदे फ़ारूक ने एक मज़दूर आदमी से पूछने की कोशिश की तो उसने अपनी बदहाली का रोना रोते हुए कहा कि भाई साहब, कोई मजलिस में जाए, MBT में, BRS में या फिर BJP में, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ात में आज नामजदगियों का सिलसिला जारी रहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारों उम्मीदवारों ने आज अपने अपने असम्बली हल्के जात में रैली की शक्ल में पहुंचकर पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे याकूतपुरा का, क्योंकि अब ये सीट ज़्यादा गर्म होने वाली है, जहां से जाफ़र हुसैन मेराज को उम्मीदवार बनाते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बी फार्म दाखिल कर दिया है। आज उन्होंने रिटर्निंग ऑफिस पहुंचकर नामिनेशन फार्म दाखिल किया और साथ ही दोबारा रैली के साथ मुख्तलिफ मुकामात से गुजरते हुए अवाम से मुलाकात की। मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अपने साथ भारी रैली निकालते हुए अपने हामियों के साथ MRO ऑफिस पहुंचे और पर्चा नामजदगी दाखिल किया। माजिद हुसैन जो नामपल्ली से खड़े हैं, उनकी रैली बहुत ज़्यादा बड़ी थी, जिसे देख लोग कहने लगे इतनी बड़ी रैली के एहतमाम में ज़रूर बहुत ज़्यादा पैसा लगा होगा और फिर पैसा देते हुए अवाम को इकट्ठा किया गया होगा। ताहम माजिद हुसैन के अलावा कारवान के उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने आज अपना नामिनेशन फार्म दाखिल कर दिया। यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी। हैदराबाद के वोटर्स अब किसको वोट देंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आपसी इख्तिलाफात साफ दिखाई दे रहे हैं और सियासी तज्जिया निगारों का मानना है कि अब की बार मजलिस 2 सीटों को खो देगी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि मजलिस पार्टी के वोट बैंक में बड़ी तादाद कारकुन वोटर्स की है जो अपना कमाल वोटिंग के दिन दिखाते हैं, लेकिन अवाम का मसला पहले की तरह वही है, रोटी कपड़ा और मकान। रोशनी का ताक़ुब करते करते अंधेरों के सीने में उतर जाने वाले लोगों के लिए यहाँ मुबालिगे ही मुबालिगे हैं। सियासी उम्मीदवारों के बयानिए आपस में गुत्थम गुत्था और इंतखाबी पिंडालों में तकरीरें ऐसी जैसे कि ये सियासी मैदान ना हो, जंग का समा हो। अब हैदराबाद के गरीब खानुमा बर्बाद वोटर कहाँ जाएं, किसको वोट दें और किसे ना दें, इस वक्त यही सोचने पर मजबूर हैं। इस इंतखाबी मौसम में हालात बड़े संगीन नज़र आने लगे हैं, जहाँ वोटर की हालत बहुत पतली और लीडर तगड़ा होकर गरज बरस रहा है। गरीब अफराद खामोश तमाशाई बने खड़े हैं। शुतर बेमहारों को सीधी राह पर लगाने वाला कोई नहीं। किसी भी सियासी जमात के अंदर मोतदिल मिजाज कायदीन मौजूद ही नहीं, लिहाजा जिसका जो दिल चाहे वो कर रहा है। ज़बानों में शाइस्तगी नाम की कोई चीज़ नहीं। जमहूरी रवैये मफकूद हो गए हैं और ऊपर सोने पर सुहागा ये कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर मनफी बात को उछाल कर मज़े ले रहा है। तजादात बयानी के साथ उलझे हुए इस माहौल में वोटिंग के दिन हतमी तौर पर वोटर क्या फ़ैसला करेगा, इसका नफसियाती और सियासी तौर पर जायज़ा लेने की ज़रूरत है। हमारे इंतखाबी माहौल में 3 किस्म के वोटर्स मौजूद हैं। नंबर 1 कारकुन वोटर जो अपनी सियासी जमात के साथ रज़ाकाराना या ज़ाती व इज्तिमाई मफादात के तहत काम करता रहता है और इलेक्शन में कामयाबी को अपनी मंजिल करार देता है। नंबर 2 किसी भी सियासी जमात के साथ ज़हनी व फ़िक्री हम आहंगी का हामिल वोटर जो बसा औक़ात मौरूसी तौर पर भी किसी जमात की हिमायत कदम भरता है। नंबर 3 मोतदिल मिजाज वोटर जो हक़ाइक़ पर नज़र रखते हुए वोट देने का फ़ैसला करता है। ऐसा वोटर अपनी हिमायत एक सियासी जमात से दूसरी जमात की जानिब आसानी से मुंतकिल कर लेता है और इस काम में मुश्किल का शिकार भी नहीं होता। मौजूदा सियासी सूरत हाल में लोगों को सुझाई नहीं दे रहा कि खानुमा बर्बाद वोटर कहाँ जाएँ, किसको वोट दें और किसे ना दें। गरीब अवाम तो वैसे ही बोलने के काबिल नहीं होते, लेकिन एक खातून ने हिम्मत करते हुए असदुद्दीन अवैसी को कह डाला
کہ آپ گوشہ محل سے راجہ سنگھ کے خلاف امیدوار کھڑا کریں۔ اس وقت حیدرآباد کا ووٹ بینک پرانے وعدوں کا مارا ہوا نئے وعدوں کا جائزہ لے رہا ہے اور اس کے پاس سوائے جائزہ لینے کے دوسرا کوئی چارہ بھی نہیں۔